नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। तो एक बार फिर से वीके का जीके अंदाज में कुछ खास आपके लिए हाजिर है और आज के सेशन में हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में योगदान देने वाली नीतियां। जी हां दोस्तों, वैसी नीतियां जिनसे संबंधित प्रश्न आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, जैसे राज्य हड़प की नीति, असहयोग की नीति, अहस्तक्षेप की नीति और रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसीज। तो ये ऐसी पॉलिसीज हैं दोस्तों जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सबसे ज्यादा योगदान दिया। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे सवाल बनते हैं। तो कभी कभी तो ऐसे भी सवाल आता है, एक तरफ ये 4 ऑप्शन देता है, एक तरफ ये 4 ऑप्शन देता है, आपको मिलान करने के लिए कहा जाता है या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी या घेरे की नीति किसने स्टार्ट करी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट करी थी। और अहस्तक्षेप की नीति जॉर्ज बार्लो और जॉन सोर ने अपनाई थी। सहायक संधि की नीति वेलेजली के द्वारा अपनाई गई, जबकि हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, गोद निषेध का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत आता है, वो डलहौजी ने अपनाई थी। अब आप सोच रहे होंगे ये अलग अलग नीतियां होती क्या हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं और इसके बारे में फिर और चीजें आगे बताते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी है, घेरे की नीति है, तो जाहिर सा मतलब है कि घेरा बनाना। क्या घेरा बनाना? मतलब ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने पॉलिसी ऐसी अपनाई कि उनका मतलब था कि उनका जो राज्य है, उनका जो क्षेत्र है, उसके आसपास बफर स्टेट स्थापित करना ताकि उनके राज्य को सुरक्षा मिल सके। अब इसको बहुत डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना जानिए कि जैसे भारत और चाइना के बीच में नेपाल और भूटान क्या है? बफर स्टेट है। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी प्रयास किया। जैसे आप अंग्रेजी काल में देखिएगा तो जैसे पंजाब था और बंगाल था, तो बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में था और पंजाब से कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ठनी रहती थी, तो इन्होंने बीच में अवध के रूप में एक बफर स्टेट स्थापित किया जो कि उनका मित्र राज्य था। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब कि ये बफर स्टेट इस प्रकार से रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी के अंतर्गत अंग्रेजों ने स्थापित करे। हस्तक्षेप की नीति की बात करते हैं दोस्तों अगर, तो जॉर्ज बार्लो और जॉन सोर ने अपनाया। इसका मतलब यह था कि भाई ये किसी भी रियासत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सहायक संधि का मतलब था कि जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेता था उसकी अपनी सेना समाप्त हो जाती थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की हो जाती थी और साथ में उसके विदेश नीतियां और उसके द्वारा किसी भी जो भी कम्युनिकेशन वगैरह था वो भी जो है अंग्रेजों के कंट्रोल में सीधे नियंत्रण में आ जाता था। मतलब जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था एक तरह से अंग्रेजों का गुलाम हो जाता था या अंग्रेजों के है ना ऊपर डिपेंड हो जाता था अप्रत्यक्ष रूप से। जी हाँ, हड़प नीति का मतलब सीधा डलहौजी ने अपनाया कि साम दाम दंड भेद, जैसे मिले हड़प ले बस। अब आइए एक जबरदस्त ट्रिक बताते हैं डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्यों का। एकदम जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। सीताजी समलो बाघ उधर झाड़ी ने अवध की। अब जैसे भी आप याद करें, शुरू में आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी, लास्ट में जाकर हल्का सा शब्दों को लगाया गया है ताकि आपको वो पूरा का पूरा मैटर याद हो जाए। तो सीताजी समलो बाघ उधर झाड़ी ने अवध की, एक बार ऐसे याद कर लेंगे तो देखिए फायदा क्या है। सीता से हो गया सतारा, जी से हो गया जैतपुर, समलो से संभल, बाघ से बघाट, उधर से उदयपुर, झाड़ी से झांसी, ने से नागपुर, अवध से अवध। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि डलहौजी द्वारा हड़पा गया पहला राज्य सतारा था और अंतिम राज्य कौन सा था? अवध था। ठीक है भाई, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अंतिम राज्य अवध था। और यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि डलहौजी द्वारा सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा गया या सबसे अंत में कौन सा राज्य हड़पा गया। साथ में यह भी जान लीजिएगा कि झांसी का भी अलग से कई बार आता है कि झांसी को किस वर्ष हड़पा गया, और साथ में यह भी कि अवध को किस आधार पर हड़पा गया था। तो भाई कुप्रशासन के आधार पर हड़पा गया था, जिसकी रिपोर्ट जेम्स आउटरम ने तैयार की थी और यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इसी के बाद 1856 के बाद 1857 में क्रांति शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है भाई, तो यह जानकारी आपको जबरदस्त लगी होगी। और यहां से ऐसे सवाल भी आते हैं कई बार कि 4 राज्यों के नाम दे दिए और कह दिया कि इनको है ना अंग्रेजों द्वारा हड़पे गए, उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। जी हां, अब यहां देख लीजिए कि सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का क्रम। तो आप देखेंगे कि वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने, उसके बाद मैसूर ने, तंजौर ने, अवध ने, पेशवा ने, भोसले ने और फिर सिंधिया ने अपनाया था। यहां से भी जब भी सवाल आता है तो यही पूछा जाता है कि किस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि नीति को स्वीकार किया था। तो आपका जवाब क्या होता है? हैदराबाद। हालांकि यहां पर यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि किस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि को
अपनाया था, तो अगर आपको ऑप्शन में अवध मिल जाता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका ये आंसर अवध होगा। ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा क्यों होता है वो भी बता दें। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अवध ने 1765 में अंग्रेजों के साथ एक इलाहाबाद की संधि करी थी, और जो इलाहाबाद की संधि करी थी 1765 में, कब करी थी? 1765 में जो इलाहाबाद की संधि की थी, ये इलाहाबाद की संधि के तहत अवध और अंग्रेजों के बीच में जो समझौता हुआ उसमें यही था कि अवध में अंग्रेजी सेना रहेगी अवध की सुरक्षा के लिए, और अवध की जो बाहरी विदेश नीतियां हैं या फिर कम्युनिकेशन है वो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगा, अप्रत्यक्ष नियंत्रण में। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सहायक संधि होती थी एकदम वैसी ही संधि लगभग यहां पर भी हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि की नीति किसने अपनाई? अवध ने। लेकिन अगर अवध ऑप्शन में नहीं दिया है तो हर हाल में आपका आंसर क्या होगा? हैदराबाद होगा। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जी हां दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस सेशन में आपको यह बेहतरीन जानकारी मिल गई है। यह आपसे अक्सर पूछा जाता है, यहां से अक्सर सवाल आते हैं और यहां से भी अक्सर सवाल आते हैं। बिल्कुल वीके का जी के अंदाज में आपको जानकारी मिल चुकी होगी, तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। हम आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेगा। हम ऐसे ही सेशन के माध्यम से फिर आपसे रूबरू होंगे बहुत जल्द। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।